Class 10, Chapter 4, The Age of Industrialization। 1900 में एक पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर थे E.T. पॉल। उन्होंने एक म्यूज़िक की बुक जो है वो उसका कवर पेज बनाया, जिसमें एक पिक्चर बनाई जो कि ये है। जिस पिक्चर का नाम था डॉन ऑफ द सेंचुरी, नई शताब्दी का उदय। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो लेडी है उसके पैरों में विंग्स लगे हुए हैं, यानी वो नए भविष्य की ओर बढ़ रही है। उसके पीछे आप देख सकते हैं सारी मशीन्स है, कैमरा है और सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं। तो नई शताब्दी के उदय से क्या क्या चेंजेस आए वर्ल्ड में, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। डॉन ऑफ द सेंचुरी पब्लिश्ड बाय E.T. पॉल, म्यूजिक कंपनी, New York, England, 1900. In 1900, a popular music publisher, E.T. Paul, produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century. एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर ने जब ये किताब पब्लिश की और इसके कवर पेज पर ये लिखा कि नए शताब्दी का उदय होने के साथ साथ दुनिया में क्या क्या चेंजेस आएंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम द illustrations at the center of the picture is a goddess like figure। बीच में देख सकते हैं आप जो एक goddess like figure है, मतलब एक स्त्री जिसको जो है एक डिवाइन कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। द एंजल ऑफ प्रोग्रेस, इसको कहा क्या गया है एंजल ऑफ प्रोग्रेस, मतलब जो उन्नति होगी उसकी ये देवदूत है। बियरिंग द फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी, ये अपने हाथ में जो फ्लैग पकड़े हुई है वो नए शताब्दी का प्रतीक है। सी इज जेंटली पर्स्ड ऑन अ व्हील, और एक ये व्हील पे खड़ी हुई है, एक पहिए पे खड़ी हुई है विद विंग्स, इसके विंग्स हैं, सिम्बोलाइजिंग टाइम। और ये जो पंख है ये क्या बता रहा है, समय के बारे में बता रहे हैं। हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर, ये कहाँ ले जा रही है, भविष्य की ओर जा रही है। फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस, और जो इसके पीछे जो चीज़ें दी गई हैं वो उन्नति प्रोग्रेस को बता रही हैं। क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, रेलवे है, कैमरा है, मशीन्स हैं, प्रिंटिंग प्रेस है और फैक्ट्री है। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इज इवन मोर मार्क्ड, यानी इस पूरी पिक्चर में सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया है, किसको ग्लोरीफाई किया गया है, टेक्नोलॉजी को और मशीन्स को। क्योंकि जब नई शताब्दी आई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जो कि इस चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो सबसे पहले किन चीज़ों में बदलाव आया, लोगों ने हाथ की जगह मशीनों से काम करना शुरू किया, मशीनें बनना शुरू हुई। तब जो ये ग्लोरिफिकेशन है टेक्नोलॉजी का, ये दूसरी पिक्चर में और ज़्यादा अपीयर्ड होता है। इट शोज टू मैजिशियंस, द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट हु बिल्ट अ ब्यूटिफुल पैलेस विद हिज, ये दूसरी पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं अलादीन जो है ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो ओरिएंट मतलब जो ईस्ट है उसको प्रेजेंट कर रहा है। वो अपने हाथ में एक चिराग लिए हुए, एक लैंप लिए हुए, जिससे वो पीछे देख सकते हैं आप बिल्डिंग्स बनाने वाला है, मतलब वो अब चमत्कार करने वाला है पूरी दुनिया में, जिससे पूरा ओल्ड जो वर्ल्ड था वो ख़त्म हो जाएगा और वहाँ उसकी जगह मशीन्स आ जाएंगी। और नीचे भी एक मैजिशियन है जो मशीन्स बना रहा है और सारी चीज़ें उसके आसपास बनी हुई हैं। Magic lamp, the one at the bottom, is the modern machine who with his modern tools weaves a new magic, builds bridges, ships, towers and high rise buildings। मतलब ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये देखो इनके आगे के पीछे बिल्ड्स बने, ब्रिजेस बने, शिप्स बने, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी है। अलादीन इज सोन एज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द पास्ट। अलादीन क्या शो कर रहा है, ईस्ट को शो कर रहा है और पास्ट को। द मशीन्स स्टैंड फॉर द बेस्ट एंड मॉडर्निटी,
मशीन्स क्या शो कर रही हैं, पूरब वेस्ट को पश्चिम को और मॉडर्निटी को, मतलब आधुनिकता को, कैसे पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदलाव शुरू हुए। These images offer us a triumphant account of the modern world। ये सारी इमेजेस हमें बताती हैं कि आधुनिक संसार में क्या बदलाव हुए। Within this account, the modern world is associated with rapid टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशंस, मतलब जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है और इनोवेशंस हुए। मशीन्स एंड फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड स्टीम शिप्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज, रेलवेज और स्टीम शिप्स बने। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दस बिकम सिंपली a story of development, and the modern age appears as a wonderful टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। यानी अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को जाने तो हमें पता चलेगा कि ये उस विकास की कहानी है, उस डेवलपमेंट की कहानी है जिससे हमने बहुत प्रोग्रेस करी और आज के संसार में और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के संसार में बहुत बड़ा अंतर आया। दीज इमेजेस एंड एसोसिएशन हैव नाउ बिकम पार्ट ऑफ पॉपुलर imagination। Do you not see rapid industrialization as a time of progress and modernity? अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम लोग और प्रोग्रेस करते जा रहे हैं तो और बेहतर चीज़ें आ रही हैं। डू यू नॉट थिंक दैट द स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस इज अ साइन ऑफ सोसाइटीज डेवलपमेंट? आपको नहीं लगता कि जब रेलवेज नहीं होगी या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होंगी, बड़े बड़े ब्रिजेस नहीं होंगे, तब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती होंगी? और ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोग्रेस की साइन है, डेवलपमेंट के साइंस हैं, ये हमें बताते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट दिस हिस्ट्री बाय फोकसिंग फर्स्ट ऑन ब्रिटेन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन, एंड देन इंडिया। और उसके बाद क्योंकि हम ब्रिटेन की कॉलोनियल कंट्री थी, आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में, ठीक। तो उसके बाद ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आया, वेयर द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस वाज कंडीशनड बाय कॉलोनियल रूल। लेकिन यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें बहुत सारे कॉलोनियल रूल शामिल थे। आगे का जो इसकी जो अगली नेक्स्ट हेडिंग है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।